सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार और मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने जीके जीएस के टॉप और बेहतर क्वेश्चन। आज का ये पेपर प्रैक्टिस सेट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। 5, 6, 7 या 11, 12 को अगर आप पेपर दे रहे हो तो उसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ये साबित होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, उससे पहले सभी एक बार लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। एक प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगता है मेरे मित्र। ये टॉप और बेहतर क्वेश्चन की सीरीज में आपके सामने लाया हूँ। देखते हैं इसमें आपके कितने सही होते हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। यदि चार मीनार कहाँ स्थित है? हमसे इसने पूछा है कि जो चार मीनार है वो कहाँ पर है। तो सभी को पता है कि चार मीनार कहाँ पर है, सिकंदराबाद, हैदराबाद, मुंबई या पणजी। ठीक है, तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी की ओर, जो से हम कहते हैं हैदराबाद। चलो मेरा भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन का क्या कहना है देखिए। क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन और टॉप क्वेश्चन आपके सामने आया है। निम्न में से कौन सा परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है? ठीक है, कौन सा नहीं है? जैसे कि कोशिका है, धमनियां है, विल्ली है, शिराएं है। तो ये साइंस से अच्छा क्वेश्चन बनता है और बढ़िया क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ टॉप क्वेश्चन है। हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सी की ओर, विल्ली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मेरे भाइयों यहाँ बिल्कुल सही होगा। फिर हम आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। देखो, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी जो आपके फिल्म में हीरोइन मानते हो ना आप, उसकी बात चल रही है। 2018 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया था? ठीक है, सर्वश्रेष्ठ में दिया था। तो सर्वश्रेष्ठ में 2018 के अंदर दिया गया था श्रीदेवी को। ठीक है, फिर हम आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, देखो क्या कहता है। भारत में निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? यानी इसमें से 3 सार्वजनिक क्षेत्र है। सार्वजनिक क्षेत्र मतलब गवर्नमेंट के तो होते हैं, उनको सार्वजनिक बोलते हो आप जिसपे। ठीक है, तो आपको पता है भिलाई एक भिलाई है, ये राउरकेला है, दुर्गापुर है, ये सभी सार्वजनिक है, पर टिस्को नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाता है यहाँ से। फिर आप अगले क्वेश्चन पे चलोगे। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है? बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन आया है। और क्वेश्चन का हमें कहना है कि भारत और श्रीलंका विभाजित किया गया है किसके द्वारा? जल संधि। जैसे कि ये सारी जल संधियाँ हैं। तो आप सभी को पता है भारत और पाकिस्तान बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में एक जल संधि है, उसका नाम आता है पाक जल संधि। ठीक है, पाक जल संधि समझ के पाकिस्तान मत समझना, ये भारत और श्रीलंका के बीच में आती है, इसीलिए इसे पाक जल संधि कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे जिन्होंने दिसंबर 2018 में अपना त्यागपत्र सौंप दिया था? ठीक है, जिसके आपके नोट पे साइन देखे थे ना, आपके साइन आते थे। ठीक है, 2018 से पहले। तो वो गवर्नर जनरल कौन थे, वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, उर्जित पटेल थे। उन्होंने 2018 में अपना क्या दिया था? त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपको पता ये नहीं था, ये नहीं था, तो फिर था कौन? वैसे आप पता लगा लेते। ठीक मेरे भाई, फिर हम आगे। तो क्वेश्चन का हमें कहना है, किस पाकिस्तानी जनरल ने वर्ष 1999 में अपने देश में सैन्य शासन लागू किया था? उसका नाम क्या था, ये बताना है। सैन्य शासन यानी सेना का शासन लागू कर दिया था अपने देश के अंतर्गत। ठीक है, तो उसका नाम आपसे क्या होने वाला है, यहाँ से जल्दी से बताइए। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ से उत्तर, सोचिए। परवेज, ऑप्शन नंबर यानी ए बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे चलो। अगला क्वेश्चन देखो क्या हो कह रहा है। क्वेश्चन का कहना है 2006 में पाकिस्तान के विरुद्ध मैच में पहले ही ओवर में हैट्रिक यानी 3 विकेट लिए थे। क्या बात है, बढ़िया क्वेश्चन बन रहा है। इस प्रकार वे ऐसे करने वाले पहले और आज तक के एकमात्र गेंदबाज बने। ठीक है, मात्र एक गेंदबाज बने जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ हैट्रिक यानी 3 विकेट लिए थे फर्स्ट ही ओवर में। ठीक है, उनका नाम क्या है? बढ़िया क्वेश्चन है। आपको पता है रोहित शर्मा बॉलिंग करते ही नहीं है, कभी कभार कर देते हैं। ठीक है, सचिन तेंदुलकर कभी कभार करते थे, इनका कोई होता नहीं है। तो ऐसे आप ऑप्शन काट के भी है कर सकते हो क्वेश्चन को। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी की ओर, इरफान पठान। ठीक है, तो भारतीय होता है, कभी भेदभाव नहीं फैलाना चाहिए। चलो आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो। निम्न में से कौन भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रख्यात गायिका है? प्रख्यात का मतलब विख्यात यानी प्रसिद्ध, प्रख्यात का मतलब होता है प्रसिद्ध गायिका है। तो हम किसकी ओर जाएंगे, यहाँ से आप बताओ। तो शुभा यानी मुद्रुल
ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से सही होता है। फिर हम आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन का कहना है 5 मार्च 1931 में संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी के साथ उच्च स्तरीय अधिकारी बैठक में भाग लिया था। ठीक है, तो किसने लिया था, किसके साथ इनकी बातचीत हुई थी संवैधानिक तौर पर? महात्मा गांधी और अंग्रेजी अधिकारी कौन था, ये इस क्वेश्चन ने हमें पूछा है। तो हम किसकी ओर जाएंगे मेरे भाइयों, मेरी बहनों? हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी की ओर, लॉर्ड अरविंद। लॉर्ड अरविंद यानी ऑप्शन नंबर मेरे भाई डी हमारा बिल्कुल सही होगा। फिर हम आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन का हमें कहना है खरीफ की जो फसलें होती है, जो आप फसल उगाते हो खेतों के अंदर, उसकी बात चल रही है मेरे भाई, जो कि खालिस्तान मौसम की शुरुआत में 7 बोई जाती है फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा कौन सा मौसम आता है हम उसे खरीफ की फसलें स्टार्ट कर देते हैं? ये आप सब किसान हो, अगर फौज की तैयारी कर रहे हो या पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी किसान हो, तो ये पता होना चाहिए खरीफ की फसल हमें किसे कहते हैं। आप किसान हो, मैं किसान हूँ, तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि रब्बी की फसल खरीफ की फसल हम किसे बोलते हैं, रब्बी की फसल कौन सी बोते हैं हम, खरीफ की फसल कौन कौन सी बोते हैं, कौन से मौसम में बोते हैं, ये जानकारी आपको होनी ही चाहिए। फिर हम आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, नीली क्रांति का संबंध है। जो नीली क्रांति थी उसका संबंध क्या था? जैसे कृषि है, ठीक है, नील उत्पादन है, जूट उत्पादन है, मत्स्य उत्पादन है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका संबंध नीली क्रांति से हो जाता है मेरे भाई? तो आप यहाँ से ऑप्शन नंबर डी की ओर जाओगे। डी यानी मत्स्य उत्पादन। मेरे भाई मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, तो एक बार कोने में एक लाइक का बटन दिख रहा है मेरे को कहीं, अगर आप दबा दो और जय हिंद लिख दो फौज की तैयारी करने वाले, तब तो फिर मजे लगा जाए। ठीक है, मेहनत पे 4 चांद लग जाएंगे अगर जय हिंद लिख दिया जाएगा तो। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ठीक है, जो बनारस विश्वविद्यालय है हिंदू विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, जो उसकी स्थापना किसने की थी? ये यूपी पुलिस का लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा एसएससी जीडी के साथ, याद कर लेना यूपी पुलिस वाले। ठीक है, चलो तो हमारा उत्तर होगा पंडित मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर यहाँ से मेरे भाई हम जाएंगे बी की ओर। ठीक मेरे भाई, चलो आगे चलो। ठीक है, आपके सामने अच्छा क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन आया है। क्या कह रहा है? एजी एक महंगी और नर्म सफ़ेद और चमकदार धातु है जिसे आमतौर पर हम के रूप में जाना जाता है, यानी उसका जो नाम है वो क्या है? एजी का जो नाम होता है वो क्या होता है? महंगी है, सफ़ेद है, आपको समझ में आ चुका होगा कि सफ़ेद इसने कह दिया। ठीक है, सफ़ेद में आपको पता है तांबा लोहा लोही आपने सबने काट दिया, आपने कहा सोना वगैरह ये नहीं हो सकता है। ठीक है, तो फिर ऐसी कौन सी धातु होगी? इनमें से आपको बताना है। एल्यूमिनियम आप ऐसे काट दोगे। ठीक है, तो ऐसे आप काट सकते हो जैसे उसने शब्द पढ़ा आपने और आपको पता चल जाना चाहिए कि ये चांदी के बारे में बोल रहा है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। फिर हम आगे जाएंगे, अगले क्वेश्चन की ओर जाएं हमें, तो क्या कहता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग या उपयोग किसके लिए नहीं किया जाता, यानी इसका उपयोग या इसका प्रयोग जो किसके लिए नहीं किया जाता है? ठीक है, किस चीज़ में इसका उपयोग या इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है वो आपको बताना है। या उपयोग भी लिखा जा सकता है या प्रयोग भी लिखा आ सकता है। ठीक है, तो हम किसकी ओर जाएंगे जल्दी बताइए। ठीक है, आचरण परिक्षिप्त करने। ठीक है, ऑप्शन नंबर हम यहाँ से सी की ओर जाएंगे, आपको ध्यान रखना है। फिर आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन, यथा फरवरी 2019 को बीसीसीआई के कार्यवाही अध्यक्ष कौन है? ठीक है, कार्यवाही अध्यक्ष फरवरी के लिए आपसे पूछा गया है, तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा? ठीक है, यथा, तो आपको शब्द को देखना है कि शब्द हमें क्या बोल रहा है और हमारा उत्तर क्या हो सकता है। तो हम जाएंगे सिक्के खन्ना की ओर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। फिर हम आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन का कहना है सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है जो कि असम के अंदर बना हुआ है? अब उस नदी का नाम आपको बताना है। ठीक है, मांजुली द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है, ये आपको बताना है। तो जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप इसे आप कह सकते हो, तो आप बताओगे कि कौन सी नदी के ऊपर है। ठीक है, नदी भी इंपॉर्टेंट होती है, द्वीप भी इंपॉर्टेंट होता है और राज्य भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी यानी ब्रह्मपुत्र।
इसीलिए बोलता हूँ मैं हर चीज़ बेसिक से बताता हूँ और पूरी डिटेल से आपको बता देता हूँ, तो आप ज़रूर जुड़े रहें मेरे साथ में। देखो टोक्यो ओलंपिक, उसके बाद ओलंपिक नहीं हुआ ना, क्योंकि ओलंपिक 4 साल बाद होता है, इसीलिए क्वेश्चन बढ़िया बनेगा आपके लिए कि 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे। ठीक है, जाएंगे नहीं, गए थे। तो आपका उत्तर इसमें क्या होगा मेरे भाई, ये बताओ। ठीक है, अभी उत्तर मैंने बता ही दिया आपको, पहले ही मैंने उत्तर बोल चुका हूँ मेरे मुंह से मैं। ठीक है, तो आप कहोगे मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी टोक्यो बिल्कुल सही होगा सर हमारा। फिर हम आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन का हमें कहना है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। हमारे जो मानव है, जो हमारे शरीर की है, वो सबसे छोटी हड्डी कौन सी है मेरे भाई, ये आपको बताना है। तो हम किसकी ओर जाएंगे कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी वो कौन सी है, आप कहोगे कान की हड्डी। जो हमारे कान के अंदर होती है उसे हम सबसे छोटी हड्डी बोलते हैं, और जांघ के अंदर हमारा सबसे बड़ी हड्डी होती है, यानी कान की हड्डी। ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही होगा। फिर आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन जो आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन का हमें कहना है कि किस विशेषण निर्णय का यह कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो उसे जैसे कोई कानून लेके आया उसे रोका जाता है, तो उस पर क्या कहा जाता है, ये हमसे पूछा है अपनी देसी भाषा में। ठीक है, हम कहेंगे वीटो। क्या लाता है, वीटो लगाया जाता है उसके ऊपर। वीटो का यानी वोट नहीं होता है, आप वीटो की जगह वोट मत लगा देना, वीटो यानी ऑप्शन नंबर ए होता है। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। ज़रूर कमेंट करना मेरे भाई कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो इस क्लास को यही विराम देना चाहूँगा, और यार इस क्लास के लिए मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूँगा। फिर मिलेंगे कल सुबह 9 बजे एक और नई क्लास के साथ। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।